हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बाव क्लासेस। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एनआईओएस द्वारा संचालित सीसीएच प्रोग्राम के बारे में। सीसीएच यानी कम्युनिटी हेल्थ। ये कम्युनिटी हेल्थ क्या है, इसकी योग्यता क्या होती है, इसमें फीस कितने लगेंगे, आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ने होते हैं, एग्जामिनेशंस क्या क्या शेड्यूल है, एग्जामिनेशन में कुल कितने अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड आफ्टर दैट हमारा जॉब कहाँ पे लगेंगे, इस कोर्स की यूटिलाइजेशन क्या है, उपयोगिता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कोर्स को चलाने के पीछे क्या अपना उद्देश्य रखा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। निश्चित तौर पर जो भी युवा है या जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें। पहला बात है सीसीएच यानी कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। और इसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वह है 10th पास। अगर आपने 10th पास किया है किसी भी बोर्ड से, तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस जो है वह 5,000 रुपया है, यानी कि फीस जो है आपको 5,000 रुपया में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें सिलेबस जो है वो सिलेबस 449, 450, 451 के नाम से जाना जाता है। 449 में आपको बेसिक लाइफ साइंसेस पढ़ने होते हैं। ये बेसिक लाइफ साइंसेस में आपको बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक एनाटॉमी, कुछ बेसिक पैथोलॉजी की जानकारी आपको इसमें मिलती है। बेसिक जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो कुछ 5 सेंसेस ऑर्गेन हैं, उन सारे ऑर्गेन्स के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाती है बेसिक लाइफ साइंसेस में। उसके बाद जो ये 450 है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, इसमें आप पढ़ते हैं माता, जो गर्भवती महिलाएं हैं और उसके जो बच्चे होंगे या फिर हो चुके हैं, तो उन गर्भवती माता या फिर उसके बच्चे का विशेष रूप से जो केयर करने की बात है वो इस सिलेबस में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, इसमें इन सिलेबस के पीछे क्या चीजें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। 451 में है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, मतलब कोई रोग का आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे और उसका प्रबंधन कैसे करेंगे किसी को हो जाता है तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एग्जाम जो होंगे आपको, वो एग्जाम थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांटा हुआ रहेगा। थ्योरी चूंकि 3 पेपर है, तो आपको थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स के पूछेंगे, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के पूछेंगे, और इंटरनल असेसमेंट जो है 10 अंक आपको थ्योरी के और 20 अंक प्रैक्टिकल के, यानी कि 10 और 20 मिला के 30 मार्क्स आपको इंटरनल में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक पेपर में आपको कुल 200 अंक का एग्जाम होते हैं, यानी कि 200 200 200 यानी कि कुल 600 अंकों का आप जो है एग्जाम इसमें देते हैं। और इन 600 अंक में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। न्यूनतम 45% आप मार्क्स लाते हैं तो आप 35% भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ले आते हैं, मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं आप। तो अब बात है ये कोर्स को करेंगे कौन, इस कोर्स की उपयोगिता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस कोर्स को एनआईओएस को जिम्मेदारी दी है चलाने के लिए, और एनआईओएस जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित देश की मतलब कहा जाए कि वर्ल्ड की सबसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में दिया जाने वाला ये स्कूली पाठ्यक्रम के तहत ये वोकेशनल कोर्स संचालित करते हैं। यानी कि ये बोर्ड है, एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, एक बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित है, और ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये इन सारी सिलेबस को पढ़ लेने के बाद कोई भी 10th पास जो इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद वहाँ पे वह एक
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर वो सेवाएं दे सकती है। आपको शायद पता होगा कि एक बार कोरोना काल में भी इसकी एक बार मंथन चला था बिहार सरकार में कि हम इनकी सेवाएं लेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं हम उनकी सेवाएं लेंगे, जो कोरोना डिटेक्शन, कोरोना के लोगों को पहचान करना और उससे उपयुक्त स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना इसकी प्राथमिकता के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो चीज़ें हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएटिव ले और इनको भी इन्वॉल्व करे किसी सरकारी कार्यों में। लेकिन कोर्स की उपयोगिता के अगर दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हमारे देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। बहुत सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो हमारे मैटरनल एंड चाइल्ड केयर है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका केयर नहीं हो पाता है, या जो नवजात शिशु है उसके भी केयर नहीं हो पाते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा मैटरनल जो डेथ रेट है या फिर चाइल्ड डेथ रेट है वो जो है बढ़ता है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए ये चीज़ें जो है, ये कोर्स करने वाले जो छात्र होंगे, व्यक्ति होंगे, वह मैटरनल एंड चाइल्ड केयर पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे, जिससे कि उसकी मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। 451 में प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी संक्रामक डिजीज हैं या टीकाकरण से संबंधित जो बातें हैं, तो एक टीकाकरण, दूसरा जो इन्फेक्शियस डिजीज है इनकी रोकथाम के लिए, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, या जो भी संक्रामक रोग है, इसकी वाटर जनित रोग है या फिर सॉइल जनित रोग है या एयरबोर्न डिजीज है या पशुओं में होने वाले रोग हैं, जो भी तरह के डिजीज फैल रहे हैं उसके काउज को, उसकी रूट काउज को ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। वाटर सैनिटेशन को ये क्या करेंगे, उसके मैनेजमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे। और कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे कि हम बात करें हार्ट से संबंधित, बीपी संबंधित या अन्य जो गठिया संबंधित, लोगों को जानकारी देंगे, स्वास्थ्य से जानकारी देंगे कि भाई ये रोग क्यों हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने घर स्तर पे अपने स्वास्थ्य में आप क्या ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये 1 साल का कोर्स है। मैंने तो आपको बताया नहीं, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। तो ये 1 ईयर के कोर्स में ओवरऑल आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे आप अपनी स्तर से एक छोटा सा आप जरूर अपना ऑफिस जरूर दे सकते हैं। ऑफिस में आप डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं नहीं, आप डॉक्टर और पेशेंट के बीच के कड़ी हैं। आप इस बात से श्योर हो जाएं कि आप डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कड़ी हैं। आपका काम है कोई पेशेंट को जहाँ तक हो सके उसके डिजीज को प्रिवेंट करना, उसके मैनेजमेंट करना। और हाँ, अगर वो कुछ ज़्यादा डिलिकेट केसेस में चले जाते हैं तो फिर आप उसको स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है या फिर डॉक्टर्स हैं या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ तक आप उसे पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। तो आप जब उस क्षेत्र में काम करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, तो आपकी जो पारिश्रमिक होंगे वो निश्चित तौर पर वहाँ के व्यक्ति वहन करेंगे। आपके भी इसमें कुछ न कुछ इसमें बेनिफिट आपको होंगे। फिर आप इसमें कुछ आप फर्स्ट एड से जुड़े जो कुछ मेडिसिन हैं, जो कुछ सामग्रियां हैं जो आप फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। जैसे किसी इंजरी के केसेस में, एक्सीडेंट के केसेस में, कोई वाटर में, कोई नदी में डूब गया है या कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई है, कहीं पर किसी प्रकार की आकस्मिक जब कोई घटनाएं घट जाती है तो आप प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर, फर्स्ट एड प्रोवाइडर के तौर पर भी आप कार्य कर सकते हैं। और जब भी इस तरह की कोई बात हो तो आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उसे पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो जो भी ओवरऑल हो, तो इससे आपकी एक जो आप जो सेवा देंगे किसी को, आप मेडिकल केयर सर्विस दे रहे हैं किसी को, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति आपके इस समय का महत्व देंगे और आपको भी कुछ पारिश्रमिक मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से जो युवा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और वह स्वास्थ्य सेवा में आना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये NIS द्वारा संचालित जो पाठ्यक्रम है 1 ईयर का और बहुत मामूली फीस में कराया जाने वाला प्रोग्राम है, इस कोर्स को करने के बाद आप स्वास्थ्य सेवा से जुड़ सकते हैं। और अपने जो आप ये जो सोच रहे हैं जब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बड़ी डिग्री के लिए बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कम खर्च में
अपने इस प्रोग्राम को करें, एडमिशन लें और इसके सिलेबस बुक्स आपके घर पर पहुंच जाते हैं, स्टडी सेंटर आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम इस कोर्स को आपको ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से इसकी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं और ऑफलाइन में भी हम इसके सुविधा दिए हैं, आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अदरवाइज अगर इस कोर्स की पूरी तरह से हम डिटेल की बात करें, इसके प्रोस्पेक्टस की बात करें, तो अपने स्टडी सेंटर पर जाएं, वेबसाइट पर जाएं, आप हमारे पीआर बायो क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पे आप आ सकते हैं। कहाँ कहाँ हमारे ऑफलाइन सेंटर हैं इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इस कोर्स की अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स फॉर यूथ हु आर रिसाइडिंग इन रिमोट एरियाज ऑफ बिहार, या कहा जाए कि इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप ये कोर्स करें। 1 साल का कोर्स है ये, लेकिन आपको यकीन मानिए आपकी बेरोजगारी को वो दूर करेंगे और आपकी जो मनसा है स्वास्थ्य सेवा में जाने का वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस कोर्स में बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसके डिटेल्स के लिए nios.ac.in पर लॉगिन करें और उस पर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।